यूपी कैटेट की परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी परीक्षा 30 या 31 मई को होने वाली है और इसके फॉर्म भरे जाने अभी चालू हैं और 20 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। हो सकता है कि ये डेट आगे बढ़े, लेकिन आपको इस तारीख तक अपने फॉर्म ज़रूर भर लेने हैं ताकि बाद में आपको कोई समस्या ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप इन जो बचे हुए महीनों में तैयारी करें, जिससे आपके यूपी कैटेट के जो पेपर है उसमें जो स्कोर है आपके कुछ बढ़ सकें। बचे हुए 2 या 3 महीनों में आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस समय आप वाकई में सभी किताबें तो नहीं पढ़ सकते। आपको ऐसी 2-3 किताबें चूज़ करनी है जिन्हें आप इन 2-3 महीनों में ख़त्म कर सकें। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसी किताब पढ़िए जिसमें उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हों, जिसमें वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हों और फैक्ट दिए गए हों जो बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको इनमें से कुछ प्रश्न बिल्कुल हूबहू पेपर में मिल जाए। बहुत से ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें क्वेश्चन तो वही रहते हैं लेकिन लैंग्वेज चेंज हो जाती है। पर यूपी कैटेट में तो क्वेश्चन भी वही रहते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस में लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती। अब हम ज़रा सेक्शन वाइज देख लेते हैं कि आप हर सेक्शन में किस तरह से मेहनत करें कि आप अपनी मेहनत का अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त कर सकें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर की तैयारी करते समय आपको ये याद रखना है कि आप वो पॉइंट्स पढ़ें जो परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि पूरी किताब में बहुत कुछ लिखा होगा लेकिन आप सब कुछ नहीं याद कर सकते। इतनी सारी वैराइटीज़ के नाम आप नहीं याद कर सकते। आपको वो इम्पॉर्टेंट वैराइटीज़ याद रखनी है जो बार बार पूछी जाती हैं और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जो उसमें पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए आपने गेहूं की पूरी खेती पढ़ ली लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा या ये याद नहीं रखा कि गेहूं का बीज कितनी गहराई पे बोते हैं। लेकिन गेहूं में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने मृदा विज्ञान चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा लेकिन आपने ये नहीं याद रखा कि क्ले का पार्टिकल साइज क्या होता है और परीक्षा में पूछ लिया गया क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। और वो बच्चा जो पूरी मेहनत करता है किताबें पढ़ने में लेकिन उसके ऐसे प्रश्न छूट जाते हैं जो इन पॉइंट से आए थे, तो उसे यही लगता है कि पेपर बहुत कठिन आया था। और इसके विपरीत वो बच्चा जो सिर्फ पॉइंट्स पढ़ के गया है उसे इस बात में समस्या होती है कि जब पेपर में भाषा बदल दी जाती है सवाल की या कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसमें उसे अपना दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो उस सवाल को गलत कर देता है। एक अनुभवी शिक्षक को ये पता होता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ज़रूरी है बच्चे के लिए कि ये पेपर में पूछा जाएगा और कौन कौन से फैक्ट पे आपको अधिक जोर देना है, इन्हें याद रखना है। तो अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो आपको वहाँ पे शिक्षक बताते होंगे कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें याद रखिएगा। और अगर आप किसी कोचिंग नहीं जा पाए यूपी कैटेट के लिए तो अभी भी समय आप जा सकते हैं, या अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप ऑब्जेक्टिव की बुक्स ख़रीद लीजिए या फैक्ट्स की बुक ख़रीद लीजिए एग्रीकल्चर की। किताबों में बात यह है कि अगर आपको कोई चीज़ उसे पढ़ के समझ में नहीं आती तो उसे एक्सप्लेन करने वाला आपके पास कोई नहीं होता। तो ऐसे समय में उन बच्चों को समस्या ना हो जो कि किसी कोचिंग में जाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाए, तो आपको जो चीज़ें समझ में ना आती हों वो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और एक पूरी सीरीज़ यूट्यूब पे शुरू करूं जिसमें मैं आपको बताऊं कि एग्रीकल्चर के इस चैप्टर से ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस हैं, ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप कमेंट में जाके यूपी कैटेट एग्रीकल्चर लिख दीजिएगा, जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, ये सीरीज़ बच्चों को चाहिए। अब बात करते हैं बायोलॉजी और मैथ की। तो अगर आप मैथ या बायो साइड से हैं तो आपको ज़रूरत नहीं होगी मेरी राय की, क्योंकि आपकी मैथ या बायो पहले से स्ट्रांग होगी। मैं बात करने वाला हूँ एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए कि उन्हें बायो और मैथ कैसे तैयार करनी है। तो देखो बेटा, किसी भी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक जो आसान होते हैं, दूसरे जो मीडियम लेवल के होते हैं और तीसरे हार्ड होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके में तीनों ही लेवल के क्वेश्चंस के नंबर सेम हैं और इतने कम समय में आप हार्ड लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करने बैठोगे
तो आपका टाइम ख़राब होगा और आप बाकी सब्जेक्ट्स में ख़राब कर लोगे अपने नंबर। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किसी ऐसे अच्छे टीचर को ढूंढो जो आपको एक ओवरव्यू दे सके उन टॉपिक्स का जो पूछे जाएंगे। ऐसा टीचर आपके आसपास भी कहीं हो सकता है उस कॉलेज में हो जहाँ आप पढ़ते हो, या हो सकता है कि आप उसे यूट्यूब पे ढूंढ लें। दोस्तों, अगर आप बायो और मैथ के इजी लेवल के सभी प्रश्नों को और कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं और आप सही प्रश्न करके आते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज रहेगा उन बच्चों से जिन्होंने बहुत मेहनत की है एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में, लेकिन मैथ और बायो में बिल्कुल भी मेहनत नहीं की। और अगर आप देखना चाहते हैं कि यूपी कैडेट के कैसे बायो और मैथ के प्रश्न आते हैं, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन पेपर का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं। ये पिछले साल का नहीं है, लेकिन ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। अब हम देखते हैं कि हम जीएस की तैयारी कैसे करेंगे। तो इसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाइए उसे देखिए। धन्यवाद।